जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रज्ञनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। इसका आंसर है बी, NO2 गैस का। CaCO3 एरो CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा बी, अपघटन अभिक्रिया। अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अभ्यास का प्रश्न, एक्सरसाइज का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? इसका आंसर है डी, H2S। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। आंसर होगा ए, उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, विद्युत अपघटन। इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण शरीर में भोजन पाचन की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S, O2। इसका आंसर होगा डी, O2। भौतिक परिवर्तन है। आंसर होगा ए, अस्थायी परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? डी होगा अवक्षेपण। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए, आंसर होगा डी, संयोजन अभिक्रिया का ए उदाहरण है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए बी दोनों है। इसका आंसर है ए, रासायनिक परिवर्तन है अंगूर का किण्वन करना। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है। आंसर होगा डी, पीला। निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? आंसर होगा ए, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है। आंसर होगा बी, काला रंग है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इसका आंसर होगा बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन से नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा सी, अवक्षेपण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? इसका आंसर होगा सी, उजला। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी, अवक्षेपण अभिक्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? इसका आंसर है ए, H2 ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है? इसका आंसर होगा ए, संक्षिप्त रूप है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर होगा बी, CaCO3। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? इसका आंसर है डी, अवक्षेपण। अवक्षेपण है वो ऑक्सीकारक नहीं है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, अपचयन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक। इसका आंसर होगा डी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? आंसर होगा इसका AdBr। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, भूरे रंग का। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का होता है।
ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर होगा ए, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, उपचयन। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? डी, उपचयन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक, डी आंसर होगा इसका, रासायनिक परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई अभिकारक नहीं होगा। डी आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर है सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, बी होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा सी, श्वेत और चमकदार प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, आंसर होगा बी, अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? इसका आंसर है ए, C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रियाओं के बीच आदान प्रदान होती है वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? इसका आंसर होगा ए, प्रतिक्रिया के रंग। 2Mg+O2 एरो 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली, संतुलित, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। इसका आंसर होगा बी, संतुलित। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर मात्र ठंडा हो जाता है, तो यह भी इस अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर होगा बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के 2 अनुपात में मिलाने से हो जाती है। Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इस अभिक्रिया में सी होगा, अभिकारक। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये सही नहीं है। अभिक्रिया CuO पर H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? आंसर है बी, CuO का। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। आंसर होगा बी, संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? डी, उदासीनीकरण और विस्थापन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2FPbO प्लस C एरो 2PbSCO2, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। सीसा, कार्बन ए। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? इसका आंसर है ए, कॉपर। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, ऑक्सीकारक एवं अवकारक। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है? इसका आंसर है ए, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ये अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? आंसर है सी, संक्षारण। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा बी, H2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 2H2O, इस समीकरण में H2O क्या है? इसका आंसर है ए, ऑक्सीकारक है।
H2O ऑक्सीकारक है। संक्षारण का उदाहरण है। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। लोहे पर जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? इसका आंसर होगा ए, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? इसका आंसर होगा ए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? आंसर होगा ए, प्रकाश रासायनिक। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में जो गैस डाली जाती है जिससे वो खराब नहीं होती है चिप्स, वो उसमें गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है जिससे खराब नहीं होती है। अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से H2 और O2 गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों गैसों से क्या अनुपात है? आंसर है ए, 2:1। निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित है? इसका आंसर है ए, H2 + Cl2 एरो 2HCl। फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O के विघटन में Fe2O3 का रंग कैसा होगा? भूरा लाल। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? आंसर है तेल या वसा का ऑक्सीकरण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम है। बी, Cl > Br > I। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? इसका आंसर है ए, FeCl2 + Cl2 एरो FeCl3। ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इसको संतुलित करनी होगी। द्रव्यमान के संरचन में सिद्धांत के अनुसार आंसर होगा इनमें से सभी। द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पादन के कुल द्रव्यमान का अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के तुलना होता है। Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर है बी, विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 + BaCl2 एरो BaSO4 + 2NH। इस अभिक्रिया में BaSO4 श्वेत अवक्षेप है। 21 अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किस का उदाहरण है? आंसर है सी, संक्षारण का। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वायु युक्त होता है, संरक्षण में किया जाता है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। बी, रासायनिक अभिक्रिया। अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने का घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? आंसर है सी, हरा हो जाता है। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहते हैं। आंसर होगा ए, उत्प्रेरक। वे अभिक्रिया जो तीनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। आंसर होगा बी, उत्क्रमणीय। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है। ये होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक ही दिशा में जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसको अनुक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 2HI एरो H2 + I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? ये होगा प्रकाशीय अपघटन का। वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इससे क्या उस पदार्थ का क्या कहलाता है? आंसर है बी, ज्वलन ताप। ज्वाला का एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, ताप और प्रकाश। CNG के कौन कौन अवयव हैं? डी होगा इनमें से सभी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? बी होगा एथिल मरकाप्टन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सी होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और अब
इसके आगे हम लोग ये MCQ क्वेश्चंस और जो एग्जाम में दी हुई है उसको लिए बनाई गई है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। आंसर होगा ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? डी, सूत्रों की मातृभाषा में लिखना ये उपयुक्त नहीं है। ऐसी समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण Fe + H2O एरो Fe2O3 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। इसका आंसर है सी, 4 होगी। जो रासायनिक समीकरण है इसमें संतुलित करने पर अणुओं की संख्या जो होगी उसका ये 4 होगी, इसलिए आंसर सी होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किस परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, आबंध के टूटने, आबंध के जुड़ने। निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? आंसर है डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? बी होगा उदासीनीकरण। रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होती है। बी होगा नहीं होगी। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? इनमें से सभी। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, ये सभी अभिक्रिया की लक्षण है। चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमत्कार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह है। आंसर होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आंसर होगा ए, आदि वस्तु मिलती है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। 96 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय बाद वायु में छोड़ देने पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये होगा जंग लगना। 2CO + O2 एरो 2CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर है डी, संयोजन अभिक्रिया। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? आंसर होगा ए, उपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? आंसर है बी, उपचयन। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखती है वह कहलाती है अवकारक। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एसो क्लोरीन। इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग NCERT का अभ्यास का जो बीच का जो पृष्ठ का क्वेश्चन है उसका। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसका सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत अस्थायी होता है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम रिबन की इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ किया जाता है जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके। इसमें MCQ क्वेश्चंस, पृष्ठ का क्वेश्चंस जो पृष्ठ में बीच में दी होती है और अभ्यास का क्वेश्चंस
सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है और आप अच्छे से इसे अध्ययन करें। आप अच्छे मार्क्स से ज़रूर ही सफल होंगे, ये मेरी वादा है। आप अच्छे से इसको पढ़ें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। बेरियम और क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। BaCl2 Al2SO4 एरो BaSO4 प्लस AlCl3। ये जो है वो संतुलित भी की हुई है। सोडियम जल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसका होगा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O बनाते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होती है तो यह पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र CaO है। ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल एरो बुझा हुआ चूना। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगनी से दुगनी हो क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे प्रणाली की उत्पादित गैस की मात्रा में से दुगनी है, यह हाइड्रोजन गैस है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहे आयरन के ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu गैस। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 2KBr प्लस BaL2 एरो 2KL प्लस BaBr2। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। Na प्लस H2 एरो 2NaO Cu प्लस A2 एरो Cu प्लस A2O। सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कॉपर ऑक्साइड CuO ऑक्सीजन का ह्रास हो रही है, इसलिए अपचयित होता है। आगे नेक्स्ट है अभ्यास का प्रश्न। पृष्ठ 16 में हम लोग अब अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के फल संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर होगा ए और बी। ए में है सीसा अपचयित हो रही है और बी में है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। Fe2O3 एरो 2Al एरो Al2 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की क्रिया है। संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा डी विस्थापन अभिक्रिया है। लौह चूर्ण इसका आंसर होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसका आंसर होगा ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है।
3H2O प्लस N2 2HN3 H2S प्लस O2 एरो H2O प्लस SO2 BaCl2 प्लस Al2 SO4 एरो AlCl3 BaSO4। ये जो है सभी का ऊपर लिखा हुआ है उसका रासायनिक समीकरण इसको में लिखी हुई है। डी है पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इसका समीकरण देखते हैं हम लोग। डी का निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का संतुलित कीजिए। ये संतुलित ऊपर जो है क्वेश्चंस दी हुई है और नीचे इसका संतुलित करके और इक्वेशन को बनाई गई है और इसे संतुलित करके लिखी गई है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे इसका संतुलित नहीं है वह संतुलित करके लिखी हुई है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल CaOH के हॉल2 प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर Zn प्लस 2AgNO3 एरो ZnNO3 के हॉल2 प्लस 2Ag। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर 2Al प्लस C3CuCl2 एरो 2AlCl3 प्लस Cu। इसमें सभी जो ऊपर दी हुई है उसका इक्वेशन बना के लिखी हुई है। निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित अभिक्रिया रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये जो ए नंबर का क्वेश्चन है उसका समीकरण लिखी हुई है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा नंबर में जो इक्वेशन है वो वियोजन अभिक्रिया है और सी नंबर जो है H2 प्लस Cl2 2HCl संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg प्लस 2HCl प्लस MgCl2 एरो H2 ए विस्थापन अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे C प्लस O2 एरो CO2 ऊष्मा में ऊर्जा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। N2 प्लस O2 एरो 2NO ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकारक होता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। C6H12O6 एरो प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा की उत्पन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 एरो ऊष्मा दे रहा है तो CO प्लस CO2 बुझा हुआ चूना बनाता है और संयोजन अभिक्रिया में COH2O। उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान की जाती है। CaCO3 ऊष्मा इसको में हिट दे रहे हैं तो CaO प्लस CO2 बनती है। 2AgCl सूर्य का प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 2H2O प्लस एरो 2H2O गैस O2 विद्युत बनती है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 एरो प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होती है। Na2SO4 एरो BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा
विस्थापन किया जाता है। इस सभी प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। 2NAgNO3 प्लस Cu एरो CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर एरो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विलय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2CO3 प्लस CaCl2 एरो CaCO3 प्लस NaCl। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदार्थों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन अपचयन। उपचयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन कहलाता है। 2Mg प्लस SO2 एरो 2MgO, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। Cu प्लस O2 एरो CuO। अपचयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाता है। इसमें CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O और कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन जाता है। ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO, यहाँ जिंक ऑक्साइड से अपचयित होकर जिंक प्राप्त होता है। इसमें देखिए जो उपचयन और अपचयन है इसका एग्जाम्पल देते हुए इसका आपका इक्वेशन लिखी हुई है और इसको दोनों इक्वेशन के द्वारा भी समझाई गई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X के उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। उत्तर है इसका, भूरे रंग का तत्व X कॉपर के जिस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, कॉपर को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। Cu प्लस O2 ताप देते हैं CuO, भूरे रंग का तत्व काले रंग का तत्व हो जाती है तापन से। लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा, लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उसमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस युक्त डाली जाती है, उपचयन न हो। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह असंक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का एक अन्य उदाहरण है। Fe प्लस 3O2 एरो H2O प्लस 2FeO3 Na2O। विकृत गंधिका वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे मक्खन को क्या करते हैं, मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तित हो जाती है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2025 के एग्जाम में 30 नंबर का जो है MCQ क्वेश्चंस और उसमें उसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप दोनों टाइप के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अध्ययन करें और प्रैक्टिस अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान दें, अभ्यास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।